कोवा पीस नेटवर्क की तरफ से आयोजित संबंध 2023 21वें एनुअल इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट वन एक्ट प्ले कंपटीशन में जाने माने समाज सेवी और आर्य समाज के स्वयं सेवी विट्ठल राव आर्य ने समाज में आपसी सौहार्द का महत्व समझाया। सिटी विजन के एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपनी बात रखी। विट्ठल साहब, बच्चों ने अभी जो परफॉर्म किया, छोटे छोटे प्लेज के जरिए पीस और कम्युनल हार्मनी को लेकर के मैसेज दिया, सोसाइटी के लिए कितना इफेक्टिव है? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं विट्ठल राव आर्य हूँ, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी अग्निवेश जी कैलाश सत्यार्थी से भी जो है पिछले 50 सालों से जुड़ा हूँ। बच्चों के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए, खास करके बॉन्डेड लेबर को लिबरेट करने के लिए स्वामी अग्निवेश जी काम करते रहे। उसी में से बच्चों का इशू निकला। सत्यार्थी जी भी लगातार बच्चों के लिए काम करते रहे। कोवा ऑर्गेनाइजेशन से भी लगभग मैं जो है 1995 के आसपास से जुड़ा हुआ हूँ। तो कोवा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है बच्चों के द्वारा, उसमें खास करके जो है इस समाज में बढ़ती हुई जो हिंसा है, वायलेंस है, वो वायलेंस जो है कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। अलग अलग संप्रदायों के मध्य एक जो है वैमनस्य का जो वातावरण पनप रहा है, उस वैमनस्य के वातावरण को जो है समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों ने इस बात को खास करके अपने प्ले के द्वारा ये बतलाने की कोशिश की है कि समाज में जो है विभिन्न धर्मों के बीच में की जो वैमनस्यता वो कम होनी चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। ये जो है किसी भी समाज या देश के विकास के लिए जो है अच्छा नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बच्चे या फिर बड़ा समाज का वर्ग इसका भुक्तभोगी है? वैसे कम्युनल जो है डिस्क्रिमिनेशन तो पहले से रहा है और हो रहा है। धर्मों के बीच में जो एक मानवीय संवाद होना चाहिए, मानवीय रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन में कमी है। वो कमी कहीं कहीं जा कर के एक राजनीतिक स्तर पर जो है खाई बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए वैसा न हो करके वो समाज के भीतर ना आए। ठीक है, कभी हो जाती है प्लेटफॉर्मों से तो हो जाती है, लेकिन समाज के अंदर घुस करके अगर जो है जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा के रूप में बदल जाती है तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, वो समाज को तोड़ता है। तो बच्चों के माध्यम से इस बात को कहने की कोशिश की गई, चाहे ये भारत के समाज में हो या दुनिया में कहीं पर भी हो, वायलेंस और ये वैमनस्यता, डिस्क्रिमिनेशन, ये समाज को तोड़ता है, लोगों को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, विकास को भी ध्वंस करता है। तो इसलिए बच्चों का ये मैसेज, क्योंकि ये फ्यूचर की जनरेशन है, अपनी अंडरस्टैंड से, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड से उन्होंने एक प्ले के माध्यम से इस बात को बहुत बखूबी చాలా బాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు। తప్పనిసరి ఏ సమాజంలో అయినా, ఏ దేశంలో అయినా తప్పనిసరి कोई भी काम जो है लोग क्या करते हैं, चैरिटी को ये सब कुछ समाज सेवा मान लेते हैं। चैरिटी एक छोटा सा अंग है। चैरिटी आदमी को जो है, आदमी पूरी तरह से खड़ा नहीं करता। आदमी को खड़ा करने के लिए आदमी को संविधान के तहत में जो सुविधाएं दी गई या जो हक दिए गए हैं उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, ताकि आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसको किसी प्रकार से जो है नीचा देखने की या उसको निराश होने की या वो भीख मांगने की नौबत में खड़ा न हो जाए, ये बहुत ही आवश्यक बात है। जब तक समाज को उस ढंग से खड़ा नहीं करते, तो यही बात बच्चों ने भी अपनी जो प्ले के माध्यम से करने की कोशिश की है। देश को बनाने के लिए यहाँ की जो है सांप्रदायिक हिंसा ख़त्म हो जाए, वैमनस्य ख़त्म हो जाए, जातीय हिंसा ख़त्म हो जाए, और फिर जो है उनके जो राइट्स हैं, जो उनके एक मौलिक अधिकार हैं, जीने के मौलिक अधिकार हैं, उस मौलिक अधिकारों के जितनी भी सुविधाएं हो सकती है, कोई भी सरकार, कोई भी समाज उनको उपलब्ध कराने में प्रयास करना चाहिए। यही संदेश बच्चों के द्वारा दिया गया है। और जितने भी बड़े बड़े लोग जो इतिहास में काम किए, स्वामी अग्निवेश जैसे, सत्यार्थी जी आज भी हमारे बीच में है, नोबेल पुरस्कृत जो है, नोबेल लॉरेट है, उन्होंने भी जो है बच्चों के राइट्स के लिए काम किया है। और भी कई लोग जो काम किए हैं देश में, गांधी जी ने भी काम किया है। तो इन सब की बातों को ध्यान में रख कर के जो है एक अच्छे समाज की संरचना के लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए। वही समाज में सही बदलाव ला सकते हैं।